मैं सदफ इकबाल हूँ और प्रवक्ता हूँ। गया जिला से मेरा ताल्लुक है, बाराचट्टी खदिया से, और एक राइटर हूँ, कवित्री भी हूँ और जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हमारा दल बनने वाला है और उसी के संदर्भ में राज्य स्तरीय बैठक बापू सभागार में हो रहा है। तो अगली बैठक 25 तारीख को महिलाओं की होने वाली है, जिसमें 15,000 से 20,000 महिलाएं शामिल होंगी। उनकी महिलाओं की भागीदारी और उनको लेकर के प्रशांत किशोर जी उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को अपने विचारों कराएंगे और वो महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज में, इस पर चर्चा होगी। उनसे सवाल किया जाएगा प्रशांत किशोर जी से और वो महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हम सभी जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं उनसे भी हमारी दरखास्त है कि वो 25 तारीख को आए और आकर के प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुने और उनको क्या अवसर मिल सकता है जन स्वराज के थ्रू। और अभी अब तक जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने महिलाओं को जो उचित भागीदारी नहीं दी है उसको लेकर चर्चा होगी और इस पर बात की जाएगी। बापू सभागार में ये बैठक जो है बापू सभागार गांधी मैदान में होने वाली है 25 तारीख को। और क्वेश्चन तारीख को हो रही है, तो उस विषय में महिलाओं को लेकर इस मुद्दे पे आप लोगों की बैठक होगी और समय सारणी क्या होगा? जी 25 तारीख को ये मीटिंग हो रही है और मैं बता दूं कि बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है महिलाओं को लेकर, क्योंकि इस तरह की बैठक महासभा और ऐसी महिलाओं को लेकर जो प्रबुद्ध वर्ग से आती हैं हमारे पास आ रही है, वो जानना चाहती है कि जन स्वराज कैसे महिलाओं को अपना जो हक है, अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी किस तरह से वो देने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों को शक है कि महिलाओं के लिए आखिरकार बिहार में क्या रखा गया है, इलेक्शन से रखा क्या गया है। अब तक का जो आप हिस्ट्री देखोगे तो जैसे मुखिया पति का जो बड़ा प्रचलन है, उसी तरह से महिलाओं को जो है हमेशा बैकफुट पर रखा गया है। या तो उसके हस्बैंड लीड करते हैं या तो उनकी फैमिली की विरासत से उनको सीट मिली जाती है। बहुत ही कम चुनिंदा ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बल पर कुछ किया है। जन स्वराज पूरे बिहार से ऐसी सशक्त महिलाओं को ढूंढ रहा है, उनकी तलाश कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इस ऑफिस में, मुख्यालय में रोज ऐसी सशक्त महिलाएं आती है और कहती कि हमें सदस्य बनना है, हमें जन स्वराज के साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है इस नए संगठन में। उन्हें पता है कि ये जो है बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है और हमारे हित के लिए बात कर रही है। प्रशांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि 40 सीट्स मिनिमम विल बी गिवन फॉर विमेन कैंडिडेट्स। इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कही है। दावे के साथ प्रशांत जी ने रखा है, जिसको लेकर महिलाओं के बीच में हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। तो ये 25 तारीख को जो बापू सभागार में भव्य महासम्मेलन हो रहा है, पूरे बिहार से महिलाएं आ रही हैं। जी, आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए। जी ये है कि कोलकाता में जो कांड हुआ है उसको लेकर पूरा देश बोल रहा है। मुजफ्फरपुर, जहानाबाद में भी उस तरह के कांड हुए हैं। सभी पार्टियां और तमाम डॉक्टर संगठन सड़कों पर है। जन स्वराज कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, जन स्वराज का क्या रुख है? ये हम लोग जो अभी ये पार्टी बनी नहीं है, पार्टी बनने वाली है 2 तारीख को। अभी संगठन के रूप में ये हो रहा है। हम सभी महिलाएं हैं, जो भी ऐसे घृणित काम हो रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, इससे हम भी प्रभावित होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपने तौर पर हम ग्राउंड पे काम करके दिखाना चाहते हैं। एंड आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि हम महिलाओं के लिए काम क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुखिया प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि आंदोलन से तब्दीली नहीं आती है, तब्दीली आती है विचारधारा से और जमीन पर उतरकर काम करने से। तो महिलाओं की जो हालत है बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में भी जो महिलाओं की हालत है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इसको लेकर हमारे पार्टी का हर सदस्य
प्रशांत किशोर जी को मिलाकर सभी लोग चिंतित हैं। और जब हमारी पार्टी हम जब आएंगे और जब हमारी हुकूमत होगी तब आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर किस तरह काम किया जाता है, महिलाओं को किस तरह हम मजबूत करेंगे कि कोई महिला इसके बाद जो है इस तरह का दुष्कर्म नहीं हो और पापियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमें बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, हाई स्कूल की बच्चियों को आत्म रक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर हमला करे, इस तरह का अगर मौका आए तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हम बच्चियों को, महिलाओं को हर लिहाज से मजबूत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और इसको हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। अभी आप हमसे, क्योंकि हमने अभी हुकूमत नहीं की है, आप हमसे जो है कटघरे में आप हमसे खड़ा नहीं कर सकते। जब हम आएंगे और जब हम अपने बातों पर पूरा नहीं उतरेंगे तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने 15 साल 18 साल इस बिहार में राज किया है। आज महिलाओं का वो नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को बहुत मजबूत किया है। बताइए किस महिलाओं की स्थिति क्या है? गांव देहात में जाकर के देखिए कितनी महिलाएं मजबूत हैं, कितनी महिलाएं रोजी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का क्या हालत है? पुरुष जो है पलायन कर चुके हैं और महिलाएं अकेले घर बार संभाल रही हैं और अंदर बाहर सभी को देख रही हैं। क्या हालत है उनकी? अगर वो बीमार पड़ती हैं तो उनके घर के पुरुष उनको आ नहीं सकते हैं उनके पास, या उनके जो है पति, उनका भाई, उनका बेटा, उनका बाप प्रदेश में अगर काम कर रहा है, बीमार है, तो वो उनके पास जा नहीं सकती। 8,000 10,000 की नौकरियों के लिए पुरुष जो है पलायन कर रहे हैं। यहाँ भी पलायन का जो मसला में भी जो है ये सिर्फ एक छोटा सिर्फ पलायन का मसला नहीं है, इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक जो मुद्दा ये है कि पलायन से महिलाएं भी, बिहार की महिलाएं भी प्रभावित हैं। कोलकाता मुद्दे की मैं बात कर रहा था, उसके नो वन सिंगल स्टेटमेंट, क्या प्रशांत किशोर ने वो सरकार बनवाई है इसलिए ममता बनर्जी में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में प्रशांत जी ने बड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। सरकार, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहें, और जिस तरीके से कोलकाता में ये घटना घटी है, पूरा जन परिवार इसकी निंदा करता है और सरकार ने यही अपील करता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसकी वो व्यवस्था करें और इस मामले में जो भी गुनहगार है, जो भी चीजें सामने आ रही है, इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द दोषी को सजा दें। और बिहार का मामला हमने पूछा कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, ऑनर किलिंग की जो घटना हुई, इसके पीछे जो कड़ियां हैं, जिस तरीके की चीजें बाहर आ रही है, ऑनर किलिंग का मामला है, ऐसे मामलों में हमें समझना चाहिए कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, खास करके बिहार में महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, और बिहार में स्थिति तो और भी दयनीय है। जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं, देश भर में दूसरा ऐसा राज्य है बिहार जहाँ भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होता है। तो समझ सकते हैं कि जब हम अच्छी चीजों की बात करते हैं वहाँ दूसरे राज्य और दर्जे में आते हैं, और जब क्राइम की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो बिहार हमारा बिहार कहीं ना कहीं ऊपर के दर्जे में खड़ा देता है। और एक और बात पर मैं आप सबका गौर चाहूंगी कि आप लोग गौर करें इस चीज को, बिहार में 20 से 22% महिलाएं ऐसी हैं जो अभी प्रारंभिक पढ़ाई भी नहीं कर पाती। क्यों? इसके पीछे का 3 जो मुख्य कारण है वो जानकर आप पूरी जॉब लेंगे। महिलाओं को क्योंकि विद्यालयों में साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई हो जाती है। तो ऐसी छोटी वजह के कारण बिहार की महिलाएं पढ़ नहीं पा रही है। तो इन सारे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक बढ़ते हुए अपराध की बात हम करते हैं, बिहार कहीं न कहीं महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में सबसे आगे खड़ा है, और ये परिस्थिति कहीं न कहीं सरकार की लाचारी, उनकी कहीं न कहीं वो दिखाती है कि वो किस तरीके से सिस्टम को उस काबिल नहीं बना पा रहे हैं कि वो बिहार में व्यवस्था को संभाल सके। और आज इतने दिनों बाद 11 अगस्त की घटना है और अब 21 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, इससे क्या साबित होता है? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? तो ये सवाल तो आप सभी को सरकार से पूछनी चाहिए। और हमारे जन सुराज परिवार की जन सुराज संगठन और जो पार्टी बनने जा रही है 2 अक्टूबर को, हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनकी जो जगह है सरकार में या समाज में, वो उनको दिलाई जाए। इसीलिए 25 अगस्त को एक कार्यशाला, एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहाँ राज्य भर से, पूरे बिहार से सशक्त महिलाएं इसमें शामिल हो रही है। कम से कम 15 से 20 हजार महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। वो ऐसी महिलाएं हैं जो जन सुराज के विचारधारा को समझ रही है,
हमें ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की जरूरत है। अगर हमारा बिहार शिक्षा के स्तर पे पिछड़ रहा है, इससे महिलाएं भी पिछड़ रही है। यदि बिहार में रोजगार नहीं है इससे महिलाएं सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लेके कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उसको लेके सड़क रोकने कैंडल मार्च की जन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा महिलाओं को ये कार्यशाला है, तो क्या जन स्वराज की भागीदारी नहीं होती कि वो भी सड़क उतर के महिलाओं के लिए न्याय मांगे? जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है कि कड़क कानून की डिमांड? बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं देश भर में इस तरीके के माहौल बनते हैं, लोग कैंडल मार्च लेकर करते हैं, उस पर बात करते हैं और बहुत ज्यादा विरोध होता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हमने कई ऐसे घटनाएं पहले भी देखी हैं, चाहे वो निर्भया का हो चाहे हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ था, लेकिन वो घटनाएं रोज हो रही है। 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे रिपोर्ट दर्ज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ इस तरीके के दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती है। तो हम अगर कैंडल मार्च लेकर बाकियों की तरह घर पर किस पर जाते हैं तो क्या इससे बदलाव होगा? और लोग आप खुद ये सोचे कि अगर हम हल्ला हंगामा करते हैं इतने सालों से बैठे रहते हैं तो क्या हम बदलाव देख पा रहे हैं? क्या अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी समस्याओं को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करें, महिलाओं को सशक्त करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने साथ हो रहे अपराध के लिए खुद खड़े हो सके और खुद आवाज उठाएं। अभी आपकी पार्टी नहीं बनी है, सरकार नहीं बनी है और प्रशांत किशोर मंचों से वादा कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं को एक तरीके से लालच दे रहे हैं कि अगले नवंबर से आप लोगों के भाई, आप लोगों के पति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने। तो क्या बिहार के महिलाएं इस लालच के पीछे भागेंगी? ये बिल्कुल भी लालच नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, पलायन तो एक बिहार की समस्या है जिसके दर्द के तहत आप सब में से आधे से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, कोई ना कोई बाहर कमाने के लिए गया होगा। जो सबसे ज्यादा पीड़ित है पलायन की वजह से वो महिलाएं हैं। आप सभी इस बात को मानते हैं और कई ऐसे सारी की रिपोर्ट हुई कि 80% जो बिहार में गाँव में बचता है और गाँव में क्या रोजगार है, कृषि में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और क्या कमाई होती है, सब इस बात से आप सभी अवगत हैं। इस कंडीशन में परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ के पुरुषों को, वहाँ के नौजवानों को वहाँ जाना पड़ता है और जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पे आ जाती है। तो ये दर्द जो बताया वो पहले समझ सकती है जो पलायन के दर्द को झेल रही है, हमें बस बात करना है। तो अगर प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ करके ये कह रहे हैं कि अगले नवंबर से आपके पिता को, आपके भाई को कमाने के लिए 10-12 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था बिहार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति 10-15 हजार की रोजगार को अपने बिहार में अपने घर के आसपास ही पा सके। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बिहार में आने वाले समय में एक ऐसी विचारधारा शुरू की जा रही है जो समाधान पे बात करता है। आपने एक लफ्ज का प्रशांत किशोर जी नफ्स को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम की नफ्स को समझ रहे हैं और उस प्रॉब्लम के पर बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपके जख्मों पर मरहम रखने की बात करेगा, उसको चिन्हित करके बात करेगा, तो आप जो है उसको अपना मसीहा जरूर समझेंगे। यही हो रहा है बिहार की महिलाओं के साथ। बिहार की महिलाओं को लग रहा है कि एक शख्स, हाईली क्वालिफाइड शख्स, पढ़ा लिखा आदमी आया है जो हम महिलाओं के प्रॉब्लम्स पर बात कर रहा है। हमें लालच नहीं दे रहा है, वो हमें एक उम्मीद दे रहा है कि हम जो है बिहार को बदलेंगे, नया सवेरा लाएंगे और महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी देंगे। लास्ट वीक बताना चाहूंगी, सिर्फ ये बिहार तक बात नहीं है, बिहार के बाहर रह रहे जो बिहार वासी हैं उन तक भी ये बात पहुंची है। इसका साक्षात उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ। मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, वहीं पर पली बड़ी, वहीं पर मेरा बिजनेस है, लेकिन आज अगर मैं बिहार वापस आई हूँ तो मैं जन सुराज के लिए आई हूँ। एक नई व्यवस्था बन रही है, उसको देखने के लिए आई हूँ। कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है ये मुझे खींच कर आया है, तो ये साधारण बात नहीं है। बहुत